हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि क्या वे अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। पहले मैं राइडर वेट टैरो से उनके एनर्जीज निकालूंगी और इसके बाद मैं ओरेकल कार्ड से उनके लव मैसेजेस निकालूंगी। तो रीडिंग को हम शुरू करते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड एनर्जीज को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। Does she accept their own mistakes and want to return in your life? Yes, definitely. ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और इनको अपनी गलतियों का एहसास भी है। यहाँ पर परिवार से संबंधित यादें, आपके साथ घर बनाने से संबंधित सपनों को फिर से रिकॉल करना, फिर से याद करना, उस पैशन को जो आप दोनों के बीच रहा, ठीक है, उसको याद करना, ये सब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर नई शुरुआत करने का भी कार्ड है। नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति इस रिग्रेट में भी है कि ये पास्ट में कुछ ऐसी परिस्थितियों में उलझे हुए थे जिसकी वजह से इन्होंने गलत डिसीजंस लिए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टावर, 7 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने उस टाइम पे अपने फाइनेंस की वजह से कोई और पाथ चूज़ करना ठीक समझा, ठीक है, और यहाँ पर एक नाराज़गी वाली, गुस्से वाली भी एनर्जी है। शायद आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं इनसे और यहाँ पे 101% इनको रिग्रेट है कि इन्होंने गलती की है। और ये भी लगता है कि उस वक्त लाइफ में इनके काफ़ी दिक्कतें थी, काफ़ी डिस्टरबेंस था, जिससे इन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट करना, ये रिश्ता ख़त्म करना बेहतर समझा। ठीक है, यहाँ पर कोई निर्णय ना लेने वाली भी बात मुझे दिखाई देती है। यहाँ पर निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में एक टावर मोमेंट तो ज़रूर हिट किया है। ये वापस भी आपके जीवन में आना चाहते हैं, है ना, आने का ये कार्ड है ना, लेकिन यहाँ पर ये दिखाई देता है कि एक रिश्ता इस तरह से टूटा है कि अब आपके मन में क्या चल रहा है, ये व्यक्ति कंफ्यूज है और आपको लेकर इनकी बहुत हसरतें हैं, बहुत ख्वाब हैं, इनकी विश भी हैं। आप ऐसे पर्सन का अगर आप देख रहे हैं कि आपका इन पे क्रश है या इनका आपके ऊपर क्रश है, तो ये इनिशिएट लेने का सोचते हैं और रिग्रेट है इनको पुरानी मिस्टेक्स का। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं यहाँ पर जो कंफ्यूज हैं, मिक्स सिग्नल ये देते रहे हैं आपको, पर आपका ये कहना है कि अब इससे काम नहीं चलेगा। और जिनसे आपका कमिटमेंट रहा है, ये 10 ऑफ कप्स है, मैरिज रही है, कोई सीरियस कमिटमेंट रहा है, तो इनको लगता है कि इन्होंने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया और ये दिनों दिन आपको लॉस्ट करते चले गए, खोते चले गए।
और आज भी दिनों दिन खोते जा रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ पर, अपनी गोल्स पर ध्यान दे रहे हैं और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको याद करते हैं, ठीक है। लेकिन इनको आने के पहले अब सोचना पड़ रहा है 100 बार, क्योंकि ये व्यक्ति 2 कश्ती का सवार भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के बीच में ये किसी फैमिली के दबाव में या किसी पर्सन के दबाव में मुझे दिखाई देते हैं। इस वक्त बहुत इमोशनल हैं ये, ठीक है। और इनकी कम्युनिकेशन की बहुत इच्छा है, बातचीत करना चाहते हैं आपसे, लेकिन एक नेगेटिव ऑरा इनके चारों ओर है, नेगेटिविटी है ना, रुकी हुई एनर्जी जो है ये इनकी है। और राइट पार्टनर को, राइट पर्सन को चूज़ ना करने का इनको रिग्रेट है। और इनको लगता है कि अभी किस तरीके से, किस मुंह से आपके पास आए, क्या कहें। और आपने इनके लिए बहुत लाइफ में सेक्रीफाइस भी किया है, ठीक है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है जिसको आप कभी कह भी नहीं पाए कि आप पे क्या बीती है। पर इन्होंने आपको तवज्जो नहीं दी, ठीक है। तवज्जो देना तो बहुत दूर की बात है, कुछ केसेस में यहाँ मुझे गंभीर धोखाधड़ी भी दिखाई देती है, चीटिंग, डिसेप्शन, ठीक है ना। आपके कारण इनकी ज़िंदगी में रौनक थी, उजाला था, पॉजिटिविटी थी। आप इनकी लाइफ को पॉजिटिव बनाते थे और हमेशा इन्होंने आपको नेगलेक्ट किया। आपसे कभी कोई ऐसी बात नहीं कही जो आपके दिल को छुए, जिससे आपको ये फील हो कि आप उनकी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं, आप एक इम्पॉर्टेंट इंसान हैं इनकी लाइफ के। तो ये मानते तो हैं कि इनकी मिस्टेक्स हो गई और आना भी चाहते हैं, लेकिन अब यहाँ समस्या ये है कि ये सेपरेशन जो है शुरुआत में इन्होंने सब कुछ गलतियाँ करते चले गए और बाद में सेपरेशन आपकी तरफ से हुआ है। आपकी तरफ से रिलेशन में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ, बहुत इन्वॉल्वमेंट था, पर उस पर्सन की तरफ से एफ़र्ट्स बहुत नॉमिनल थे और रिश्ते में रहकर भी वो अहमियत आपको नहीं दे सके। पर आपने अपने और उनके बीच की डोर को अंत में त्रस्त होकर काट दिया और ये अब एक्सेप्ट करते हैं कि इन्होंने जो भी डिसीजंस लिए, जो भी आपके साथ दुर्व्यवहार किया, वो सब गलत किया। आज भी इनकी फीलिंग्स आपके लिए ज़िंदा है, आपका लव इनको अपने पहले प्यार की याद दिलाता है। लेकिन अब बात ये है कि अब समय बदल चुका है, कई साल गुजर चुके हैं और कई साल नहीं भी गुजरे हैं। तो आपके बीच में दूरी इतनी ज़्यादा हो गई है कि ऐसा लगता है कि वर्षों गुजर चुके हों, वर्षों का समय गुजर चुका हो। इस तरह की बात यहाँ पर है। वक्त का पहिया इनको घूमा हुआ सा महसूस होता है, ठीक है, कि बहुत समय निकल चुका है, अब जो है क्या फ़ायदा है, ठीक है। ये कैमरे को मैं थोड़ा ऐसा कर देती हूँ। अब हम इनके मैसेजेस निकालेंगे कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे। इट हर्ट्स सो मच। आपसे जो भी इनकी दूरी है, जो भी रिश्ता ख़राब हुआ, वो वर्तमान में इनको जो कुछ भी जीवन में प्राप्त हुआ है, वो सब इनके दिल को सुकून नहीं देता है। तो इनको अपनी गलतियों का रिग्रेट होता है कि जो भी हुआ बहुत हर्ट करता है इनको। आज उस पास्ट के बारे में सोचकर बहुत हर्ट होता है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, ठीक है। कह रहे हैं कि अब मैं बचा ही क्या हूँ ये सब मैस मचाने के बाद में। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ये आप समझ ही गए होंगे। आई कांट हैंडल योर लव, ठीक है। अपने आप को अयोग्य मानते हैं आपके लव को हैंडल करने में। विल दिस पेन एवर स्टॉप, कभी ये दुख दर्द ख़त्म होगा। आई कांट लेट गो ऑफ यू, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता या चाहती। फिर आपकी भी इनको फ़िक्र है। ये कह रहे हैं कि मैं खुद नहीं आ सकता, तो डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। तो अपनी ज़िंदगी को तुम नए आयाम दो, कुछ नया अपने जीवन में चुनो, क्योंकि इनको शर्मिंदगी भी है कि इनके लिए आपने काफ़ी समय इंतज़ार किया। इनको क्या अधिकार है आपकी ज़िंदगी इस तरह तबाह करने का।
ये बात का एहसास है इस व्यक्ति को। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। मैं जिस तरह का बिहेवियर करता रहा या जिस तरह का इंसान मैं रहा हूँ उस तरह का मैं नहीं रहना चाहता, क्योंकि तुम जैसा इंसान बहुत अच्छा व्यक्ति डिज़र्व करता है। इमोशंस ओवरवेल्म मी, भावनाएं इनको खाई जा रही हैं। कांट टेक इट एनी मोर, आई कांट टेक इट एनी मोर। कोई समस्या है, कह रहे हैं इस दुख दर्द को मैं अब और नहीं झेल सकता। ये आपकी यादें भी हो सकती हैं। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट, मैं अपनी जो है दिमाग है उससे बहुत सोचती हूँ या सोचता हूँ, लेकिन मैंने दिल से उस वक्त काम नहीं लिया, जबकि यहाँ पर मुझे दिल से काम लेना चाहिए था। जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत थी उस वक्त मैंने उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। जो भावनात्मक संबंध होते हैं उनमें हृदय से काम लिया जाता है, वहाँ खोपड़ी का इस्तेमाल कम किया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि खोपड़ी जो होती है व्यापारिक चीज़ों के लिए होती है, और संबंधों में जब खोपड़ी इस्तेमाल होने लगे तो वहाँ पे व्यापार घुस जाता है। तो ये वहाँ पर ऐसी ही बात की वाइब्स आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया गया है, जबकि वहाँ चूँकि अपने ही लोग हैं आप लोग, तो इनको हृदय से निर्णय लेना था। जो दिल था, जो दिल की पुकार थी उसको सुनना था, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी भावनाएं कि ये जो है अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं कि नहीं। यस, स्वीकार करते हैं, वापस भी आना चाहते हैं, पर रिश्ता जो है बुरी तरह से टूटा है। और दूसरी बात, अब यहीं कहीं पर फंसे हुए हैं, यहाँ आपने अपनी तरफ से आने को मना कर दिया है। तो ये बहुत सारी स्थितियाँ सम्मिलित रूप से यहाँ पे रीडिंग में उभर कर आई हैं। ये रीडिंग आपको कितना मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।